पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा उसका हिस्सा आप देख लीजिए, क्योंकि पॉलिसी गाइडलाइन के मुताबिक हम आपको ज़्यादा दिखा नहीं सकते। ये इमरान खान साहब बैठे हुए हैं और अपने वर्कर्स के साथ अफ्तारी कर रहे हैं। ये वर्कर्स इमरान खान के लिए बाहर पहरा देते हैं और इमरान खान की जान की हिफाजत करने की कोशिश करते हैं। इनके अंदर दिहाड़ीदार लोग भी हैं। मैंने एक वीडियो देखी, वो कहता है जी मैं निमको का सेलमैन हूँ और मैं इमरान खान की जान बचाने आया हूँ और मैं आज छुट्टी करके आया हूँ, मेरे घर में 10 लोगों की कफालत, 10-11 लोगों की कफालत मैं करता हूँ, ये उसने कहा। इसी तरह और भी बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद हैं और ये वो लोग हैं जो गरीब लोग हैं। इमरान खान के फॉलोअर्स पहले कहा जाता था कि अमीर लोग हैं, तगड़े लोग हैं, बर्गर क्लास है, लेकिन अब हमने देखा कि पाकिस्तान का आम आदमी, पाकिस्तान का किसान, पाकिस्तान का मजदूर, पाकिस्तान का दिहाड़ीदार तबका, ये सारे भी अब इमरान खान के साथ खड़े हो गए हैं और मिडिल क्लास ने तो बहुत बड़े पैमाने पर इमरान खान साहब का हाथ थाम लिया। जो सर्वेज आ रहे हैं, मैं पिछले वीलॉग में आपको बता चुका हूँ कि इस किस्म के सर्वेज हैं कि उन सर्वेज को देखने के बाद मुखालिफिन चकरा कर रह जाते हैं। मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया था कि सर्वेज करने वाले कुछ लोगों ने मुझे यहाँ तक बताया कि हमें सर्वे करने के बाद टेबल पे बैठकर दोबारा सर्वे करना पड़ता है, इतना ज़्यादा फ़र्क है कि वो असली लगता ही नहीं है, ताकि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाए, ताकि लोग ये कहें कि ठीक है सर्वे असली लग रहा है। क्योंकि जो डायरेक्ट सर्वे आता है वो तो 90% और 10% का है, लेकिन उनको टेबल पे बैठ के मैनेज करके 30-35% पे लेकर आते हैं कि 35% लोग दूसरी तरफ भी खड़े, ताकि वो सर्वे जरा असली लगे। हालात पाकिस्तान में इस लेवल पर पहुंच चुके हैं। बहरहाल इसीलिए सारे के सारे लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये इमरान खान साहब देखें, आप अपने कारकुनों के साथ अफ्तारी कर रहे हैं और ज़मीन पर बैठ के उनके साथ ख़वातीन कारकुन भी हैं, मर्द हजरात भी हैं। और आप ये देखिए कि ज़मान पार्क के बाहर लगातार पिछले चंद महीनों से ख़वातीन भी मौजूद हैं, मर्द भी मौजूद हैं। कोई एक शिकायत किसी खातून की तरफ से आपको कोई वीडियो मिली हो, किसी जगह पे आपको पता चला हो? यानी मैं पहले हैरान होता था कि अवामी तहरीक के कारकुन तारिल कादरी साहब की तरबियत के नतीजे में वो ऐसे शानदार थे कि वो वहाँ बहनें बेटियाँ भी वहीं होती थी और नौजवान भी वहीं होते थे, मर्द हजरात भी वहीं होते थे और कोई शिकायत नहीं आई। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी हमने ये देखा, जब लोग एक मकसद के तहत आते हैं, एक नज़रिया के तहत आते हैं, तो फिर उनके दिमागों के अंदर बिरयानी, कीमे वाला नान, लालच या इस किस्म की चीज़ें नहीं होती, खुराफात नहीं होती, फिर वो अपने मकसद के साथ जुड़े रहते हैं। तो नवाज शरीफ साहब को ज़रा आप एक लम्हे के लिए सोचिए, या उनके पूरे ख़ानदान को आप सोचिए, क्या वो ऐसे अपने कारकुनों के साथ पूरी ज़िंदगी आपको मिले कहीं पे बैठकर वो खाना खा रहे हों, उनके साथ बैठकर वक्त गुजार रहे हों? या कम से कम आपने कभी देखा हो कि नवाज शरीफ कारकुनों के साथ गले मिल रहे हैं? आपने नहीं देखा होगा। सेलेक्टिव कारकुन लाए जाते हैं ईद वाले दिन रायविंड के अंदर, या जहां मियां नवाज शरीफ मौजूद हों, और उनको खुशबू लगा के मियां साहब से गले मिलने का मौका दिया जाता है, लेकिन मियां साहब एक फासला रख के उनसे गले मिलते हैं। मियां नवाज शरीफ हों, हमजा शहबाज हों या बाकी लोग हों, तो वो आप उनका बिहेवियर आप देख लें कि वो जब हाथ मिलाते हैं तो ऐसे मिलाते हैं, यूं। जब भी किसी से हाथ मिलाएंगे तो ऐसे हाथ मिलाते हैं और ऐसे ही निकाल लेते हैं, किसी का हाथ पकड़ते नहीं है। आपने देखा होगा कि बैरून मुल्क हुक्मरानों या ताकतवर लोग या जिनकी गुलामी ये करना चाहते हैं, मगरबी कुव्वतें, उनको तो गले भी लगाते हैं, उनके हाथ, 2 हाथों से हाथ मिलाते हैं और उनके आगे झुक भी जाते हैं। लेकिन जब आम पाकिस्तानी से ये मिलते हैं तो ऐसे हाथ लेकर आते हैं, ये अंगूठा कड़ा के ऐसे हाथ लेकर आते हैं, इतना सा हाथ मिलाते हैं, वापस कर लेते हैं। अभी मैंने एक देखा था, सोशल मीडिया का एक बंदा है आजकल जजेस के ऊपर बहुत कीचड़ उछाल रहा है सोशल मीडिया पे, वो नवाज शरीफ के आगे आगे चल रहा था और नवाज शरीफ की तरफ पीठ करके भी नहीं चलते, ऐसे क्रॉस चलते हैं कि नवाज शरीफ साहब की तरफ पीठ हो जाएगी तो बुरा मना लेंगे, और फिर जाकर खड़े हो जाते हैं और देखते रहते हैं कि अगर मियां साहब का मूड हुआ तो हाथ मिला लेंगे। और मियां साहब ने ऐसे उससे हाथ मिलाया था और ऐसे वापस कर लिया था। ये मैंने खुद अभी विजुअल देखा, गालिबन आतिफ नाम का बंदा है वो, मैं उसको ऐसे जानता नहीं हूं, लेकिन मैंने ये विजुअल देखा तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने अपने एक साथी को दिखाया, मैंने कहा ये क्या है, ये मियां साहब कैसे मिल रहे हैं? उन्होंने कहा जी ये बड़ा दरीना कारकुन है, ये रोजाना बार लोगों से गालियां भी खाता है, लड़ाई भी करता है, सारी चीजें बर्दाश्त करता है, लेकिन इसके बावजूद मियां नवाज शरीफ साहब की नज़र में इसकी ये इज्जत है। बहरहाल मैं बेशुमार कारकुन है, बेशुमार मसाले हैं, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, वो बड़ा दिल से कारकुन होगा मियां साहब का, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए उनके कारकुन असासा होते हैं। ये आतिफ साहब भी PMLN के लिए एक असासा होंगे, लेकिन मैंने इनके कुछ उस वक्त मेरे साथ शेयर किया कुछ सोशल मीडिया पे इनकी एक्टिविटीज़, तो मुझे लगा कि ये लिमिट क्रॉस कर रहे हैं और ये अक्लमंदी नहीं है कि अपनी सियासी क़यादत के लिए आप ऐसी लिमिट क्रॉस करें जिसके लिए बाद में आपको अकाउंटेबल किया जाए या आप बदनामी का सबब बने या आपकी अपनी बदनामी हो जाए। बहरहाल नवाज शरीफ साहब को आपने कभी ऐसे नहीं देखा होगा, वो तो हाथ भी आधा मिलाते हैं। और हालत ये होगी मियां नवाज शरीफ साहब की कि उन्होंने कहा कि पेट्रोल जो है वो 65 रुपये किलो था मियां साहब के दौर में,
मैं पहले जरा फैक्ट एक ठीक कर दूं, लेकिन पहले मैं आपको बताता हूं कि पेट्रोल मियां साहब के दौर में 65 रुपए किलो था, आलू 5 रुपए गज थे, अंडे 50 रुपए लीटर थे, और गैस जो है वो 100 रुपए का गैलन आता था। मियां साहब फिर ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। आपके दौरे हुकूमत के अंदर अब आप बुखलाए हुए हैं, तो इस तरह की बात आपने कर दी। मैं आपको बताता हूं, आपके दौरे हुकूमत में $54 का पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में था, और आपने कभी भी 65 रुपए का नहीं बेचा था। ये लगभग 80 रुपए के आसपास बिकता था पेट्रोल। मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में पेट्रोल डीजल 80 रुपीज की एवरेज है, इससे ज्यादा का बिकता था, लेकिन उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में 54 रुपए का ये था। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ये 115-120 तक चला गया था, और इसके बावजूद वो कितने का बेच रहे थे, यानी दुगनी कीमत पे इंटरनेशनल मार्केट में चला गया। और नवाज शरीफ साहब ने जाते जाते और निगरान हुकूमत ने डॉलर की प्राइस भी बहुत ऊपर कर दी। इसके बावजूद इमरान खान साहब 150 रुपए लीटर पेट्रोल दे रहे थे। $115 या $120 फी बैरल लेकर भी वो इतना सस्ता दे रहे थे। शहबाज शरीफ साहब के दौर में इस वक्त जो आलमी मंडी में तेल की कीमत है वो $66 फी बैरल के करीब है, 66, यानी कहां पे 120 के करीब, 115 के करीब, इससे ऊपर भी गया बाद औकात, कहां पे 66 पे आ गया है। तो होना तो यह चाहिए था कि इमरान खान से आधी कीमत कर देते, लेकिन आधी करने की बजाय डबल कर दिया है। 149 रुपए फी लीटर वाले पेट्रोल को 350 रुपए फी लीटर पे पहुंचा दिया है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने। अब ये हालात इन्होंने पैदा किए हैं और आपके सामने हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब पता नहीं किस मुंह से ये बात कर रहे हैं कि उनके दौर के अंदर चीजें सस्ती थी। बहरहाल सिचुएशन ये है कि इलेक्शन से ये सब भागना चाहते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर डालने का मकसद क्या है। उन्होंने कहा कि मकसद ये है कि इंतखाबात ना हो। पीटीआई चेयरमैन ने कहा कि मुल्क की माशी बहरान जो है वो बढ़ता जा रहा है और मुल्क उसमें धंसता जा रहा है, रुपया नीचे और कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, आटे की लाइनों में लगे लोग जिंदगी की बाजी हार रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसे हालात कभी नहीं देखे। इनको नजर आ रहा है इलेक्शन होगा तो ये सियासी मौत मर जाएंगे। अब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल नहीं करेंगे। अदालत उज़्मा आइन की हिफाजत करने वाला इदारा है। ये लोग इलेक्शन से खौफजदा होकर अदलिया पर हमले कर रहे हैं। इन्हीं जज साहिबान ने हमारे खिलाफ फैसला दिया था जब इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हो गई थी और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बन गई थी। तो मैंने इलेक्शन का ऐलान किया था, रात को 12 बजे अदालतें खुल गई। मैंने कभी अदलिया पर तनकीद नहीं की। वही अदलिया फैसला देने लगी है तो इन्होंने तनकीद शुरू कर दी है। इनके मतलब का फैसला आए तो ठीक है, वरना ये तनकीद शुरू कर देते हैं। इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा लंदन में बैठा मफरूर सजा याफ्ता कहता है कि फैसला नहीं मानेंगे। नवाज शरीफ दौर में सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ है और कोयटा बेंच को खरीदा गया है। नवाज शरीफ कहता है कि फैसला नहीं मानेंगे। तुम होते कौन हो? अदालत ने नवाज शरीफ को सिसिलियन माफिया करार दिया था। उन्होंने बेनजीर की गंदी तस्वीर गिराई थी। ये माफिया है। ये चाहते हैं कि किसी तरह मुझे बाहर रखो ताकि इनका 1200 अरब का एनआरओ महफूज रहे। बेनजीर भुट्टो साहिबा की तस्वीरों के बारे में एक बात आपको कहना चाहूंगा कि देखें, गैरत भी देखें कैसी नायाब चीज होती है। वो शायान अली और उसकी फैमिली लंदन के एक रेस्टोरेंट में गए। आबिद शेर अली के साथ मुठभेड़ हो गई। आबिद शेर अली ने उसकी वालदा को गालियां निकाल दी और उसने नवाज शरीफ का जीना हराम कर दिया। वो बच्चा पिछले चंद सालों से नवाज शरीफ के लिए डरावना ख्वाब बना हुआ है। नवाज शरीफ घर से निकलकर जहां जाता है वो बच्चा उसके पीछे जाता है और नवाज शरीफ को निशाने इबरत बना रहा है। कई मरतबा उसने नवाज शरीफ को मुख्तलिफ जगहों पर शिकस्त दी है। एक छोटा बच्चा है जो अपनी मां की एक मरतबा होने वाली बेइज्जती पर बदला ले रहा है। और दूसरी तरफ बिलावल जरदारी है, उसकी वालदा की नंगी तस्वीरें नवाज शरीफ ने जहाज से फेंकी और उसकी वालदा की बदतरीन तौहीन की और करवाई भी बाकी लोगों से। और वो आज नवाज शरीफ की हुकूमत की काबीना का हिस्सा है। बिलावल और शायान के अंदर आप देखिए फ़र्क कितना ज़्यादा है। गैरत जो है ये पैसे की मोहताज नहीं होती, ओहदे की मोहताज नहीं होती, ताकत की मोहताज नहीं होती। इसके अंदर सिर्फ गैरत का एक जज्बा होना चाहिए। वो बच्चा एक मरतबा अपनी मां को गाली पड़ने पे आज तक बदला ले रहा है और निशाने इबरत बनाकर रख दिया उसने नवाज शरीफ को। और बिलावल जिसकी वालदा के साथ इससे कई गुना बुरा सलूक किया गया, वो आज उसी शख्स की काबीना के अंदर बैठा इंजॉय कर रहा है। ये फर्क है मेरे ख्याल में गैरत का। अगर लोगों को समझ आए तो ठीक है, इससे ज्यादा मैं कुछ और कहना नहीं चाहता। एक और चीज है और ये फजलुर रहमान साहब ने की है। बहरहाल पहले इमरान खान साहब की खबर पूरी आप सुन लें। उन्होंने और क्या कहा। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत का बुरा हाल है। हम इलेक्शन के लिए 2 असेंबलियां हमने कुर्बान की थी। तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने 2 असेंबलियां कुर्बान की हों। आइन कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। सुप्रीम कोर्ट का काम ही आइन पर अमल दरामद कराना है। मुस्लिम लीग को जलसों में प्रोटोकॉल दिया जाता है, हमें जलसे और रैलियों की इजाजत नहीं दी जाती। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आता मईशत ठीक नहीं हो सकती। इन्हें डर है, ये पंजाब समेत हर जगह बुरी तरह हारने लगे हैं और ये चाहते हैं। जिले शाह के बारे में इमरान खान साहब ने बताया। फिर उन्होंने बताया कि लाहौर को सील कर दिया, इसके बावजूद मीनार पाकिस्तान जलसा कैसे कामयाब हुआ। फिर उन्होंने बताया 26 घंटे तक जमान पार्क के बाहर जो है बदतरीन हमला किया गया।
कि मेरे कारकुन इस बात से डर गए थे कि इमरान खान को मार दिया जाएगा तो वो डट गए। ये सारी चीजें इमरान खान साहब ने आज बताई हैं। अब आ जाए इस बात पे कि मईशत की सूरत हाल इन्होंने क्या बना दी है। अफरात ज़र के हवाले से एक खबर मैं आपको बताता हूं कि जो महंगाई पाकिस्तान में बढ़ी है उसके अदादोशुमार क्या है, आप हैरान हो जाएंगे। और मैं पिछले साल से सिर्फ एक मुवाजना करूंगा और डाटा आपके सामने रख देता हूं, और ये सरकारी डाटा है, मैं अपने से आपको नहीं कह रहा। ये जो मार्च गुजरा है महीना, अभी पूरा हुआ एक दिन पहले, उस महीने का पिछले साल जो मार्च गुजरा था महीना, जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में था, उसके साथ मुवाजना कर लेते हैं। हालांकि इमरान खान के खिलाफ तहरीक एतमाद पेश कर दी गई थी, सिंध हाउस में मंडियां लग गई थी, इमरान खान को पूरी तरह एंगेज किया गया था। इसके बावजूद पिछले मार्च का इस मार्च के साथ मुवाजना देखिए। 2023 में ये जो मार्च का महीना है, इसमें 35.4% की बुलंद तरीन सतह के ऊपर महंगाई पहुंच गई है वफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक। फरवरी में ये 31.5 थी, अब 35.4 है, और ये रिकॉर्ड है। ये बदतरीन महंगाई का रिकॉर्ड है पाकिस्तान के अंदर। पिछले साल जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो मार्च के महीने में जो महंगाई की शरह थी वो 12.7% थी। एक तरफ 12.7, एक तरफ 35.4। उस वक्त के अगर आप मीडिया के प्रोग्राम उठाकर देखें तो 90% मीडिया महंगाई पे प्रोग्राम कर रहा था कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है, सारी की सारी अपोजिशन उसी पे बात कर रही थी। आज आप प्रोग्राम उठाकर देखें तो 90% मीडिया इमरान खान को नायल करने के ऊपर बात कर रहा है और सारी की सारी हुकूमत उसी के ऊपर बात कर रही है। तो ये फर्क है। और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 290 रुपए के आसपास पहुंच गई है। दो रेट हैं डॉलर्स के अलग अलग, जबकि 284 रुपए का डॉलर इस वक्त इसहाक डार साहब की मेहरबानी से पाकिस्तान में हो गया है, जिसको नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है कि वो इसको पहुंचा दें 500 रुपए तक, और उन्होंने इसकी धमकी भी दे डाली है। फजलुर रहमान साहब ने एक बात की है, और मुझे ऐसा लगता है कि फजलुर रहमान साहब और उनके बेटे ने यह फैसला किया हुआ है कि एक दिन फजलुर रहमान साहब का बेटा कोई बोंगी मारेगा, अगले दिन फजलुर रहमान साहब कोई उल्टी बात उठा के कर देंगे। फजलुर रहमान साहब क्या कह रहे हैं, जरा स्टेटमेंट आप सुनिए और आप हैरान हो जाएंगे। 90 दिन में इलेक्शन आईनी है तो मुशर्रफ दौर में 3 साल क्यों मुलतवी हुए? फजलुर रहमान साहब चंगे भले आप सियासतदान हैं, आपको इतनी अकल होनी चाहिए कि परवेज मुशर्रफ का दौर जमहूरी नहीं था, वो आईनी दौर नहीं था, वो LFO के नतीजे में सदर बने हुए थे। आप उनके सपोर्टर रहे हैं। बाद में आपने खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत बनवाई है। कभी आप हुकूमत में होते थे उनके साथ, कभी आप अपोजिशन में होते थे उनके साथ। एक जगह पे हुकूमत में, एक जगह पे अपोजिशन में। आपने बड़ी मौजें लुटी हैं परवेज मुशर्रफ साहब के साथ मिलकर, और आज आप कह रहे हैं कि परवेज मुशर्रफ के दौर के अंदर तो आइन तो मुअत्तल होता है जब डिक्टेटर आ जाता है। जब डिक्टेटर आ जाता है, LFO आ जाता है, PCO के जजेस बाद में लाए गए थे, तो उस वक्त कौन सा आइन था इस मुल्क के अंदर? यानी एक डिक्टेटर की मिसाल देकर फजलुर रहमान साहब ये समझा रहे हैं इस कौम को कि क्योंकि एक डिक्टेटर ने, इस तरह तो ज़िया उल हक ने इलेक्शन ही नहीं करवाए, वो पाकिस्तान में 10-12 साल मुसल्लत रहा, चला गया। ज़िया उल हक साहब ने इलेक्शन नहीं करवाए। जो अयूब खान साहब ने इस मुल्क के साथ किया वो आप भी कर दें जो ज़िया उल हक साहब ने किया। मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर जब पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा हुआ था, डिक्टेटरशिप थी। आज पाकिस्तान में आइन और जमहूरियत मौजूद है, इसलिए आज आइन के मुताबिक इंतखाबात करवाने होंगे। ये डिक्टेटरशिप का या तो आप तस्लीम करें कि मुल्क में डिक्टेटरशिप है और आप सारे मिलकर डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, तो फिर तो आप ना करवाएं 90 दिन में। आप कह दें कि डिक्टेटरशिप है, आइन मुअत्तल तस्वुर किया जाए। फजलुर रहमान साहब जो है वो लोगों को शायद बेवकूफ समझते हैं, या उन्हें लगता है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो आइन और कानून को नहीं जानते। अब एक और चीज आप देखें, ये 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की बात राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। ये गैर मुल्की खबर रसां इदारे को उन्होंने इंटरव्यू दिया। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का मामला ज़ेरे गौर है। रेफरेंस दायर करने का अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन तीनों जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला हो सकता है। उन्होंने कहा कि तीनों जजेस का एक काफी लंबा रिकॉर्ड है कि नून लीग के खिलाफ उनके फैसले आए हैं। एक फैसला ऐसा भी है जिसे सिर्फ मुस्लिम लीग नून नहीं, बल्कि इस फैसले को हर वो शख्स जो कानून को थोड़ा बहुत जानता है वो इसको गलत करार देता है। इस किस्म की बात उन्होंने की, और नून लीग की हुकूमत भी खत्म की गई। तीनों जज साहबान हर कीमत पर इस फैसले को खुद करने पर बजिद है। राणा सनाउल्लाह साहब ने ये भी कहा। अब मामला यह है कि बिस्मिल्लाह करें, 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लेकर आए। अगर ये 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लेकर आए तो वो मामला भी खुलेंगे कि मुस्लिम लीग नून, PDM की सारी जमातों और एस्टेब्लिशमेंट के कानों से धुएं निकल आएंगे। लेकर आए 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस। ये राणा सनाउल्लाह साहब डींगे मार रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो कहते थे कि परवेज इलाही को हम एतमाद का वोट नहीं लेने देंगे, और असेंबली में आकर बैठे और उन्होंने एतमाद का वोट लेकर असेंबली तोड़ दी। तो ये जजेस को धमकी लगाने के मुतरादिफ है ये चीज, और इसका अदलिया को अब नोटिस लेना चाहिए। कब तक अदलिया अपने आप को दीवार के साथ लगाकर कमजोरी दिखाती रहेगी? इस मामले में उनको फ्रंट फुट पे आना चाहिए। वो पाकिस्तान का एक मोहतरम इदारा है। अब बाकी इदारों से सीख ले। यहां ऐसे इदारे भी हैं जिनका कोई
रियासत के अंदर किसी सतून का उनका किरदार भी नहीं है, फिर भी उन्होंने सबको डंडा दिया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान की अदलिया तो रियासत का एक सतून है, उन्हें जवाब तलबी करनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।